तो नेक्स्ट इसका जो है वो पार्ट नंबर 3 है। ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4 एंड ए स्क्वेयर माइनस 2a। दैन फर्स्ट वैल्यू है ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4। इन तीनों टर्म्स में से कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। यानी कि फ़र्स्ट रूल हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन का अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड रूल यहाँ पे हम इसको जो है वो मिड ब्रेक इसका जो है वो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लास्ट में जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसको क्या कहते हैं जो है वो ये 4 है। और लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि जो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू है उसके साथ जो है कोई भी लीडिंग कोफिशिएंट जो है मौजूद नहीं है। यानी कि 4 को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या आए हमारे पास जो है वो 4 आए, और प्लस माइनस करने से क्या आए जो है वो -4 आए। सिंपल सी बात है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या होता है जो है वो 4 होता है, और 2 को 2 में ऐड करें तो आंसर क्या आ जाता है आपका जो है वो -2 को -2 में ऐड करें तो -4 आंसर आ जाता है। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे राइट कर देते हैं। एंड दो नंबर हमने फाइंड कर लिए थे 2 और 2, तो -4 था ना, यहाँ पे -4a की जगह राइट कर दे -2a एंड -2a, और लास्ट वैल्यू आपने क्या कर दी है ऐसे राइट कर देनी है। ये मिड ब्रेक का मेथड है, आपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में इसको जो है काफ़ी डिटेल से समझा हुआ है। अब जो है वो इनकी पेयर, यानी पहला जो पेयर है ए स्क्वायर -2a, इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है और बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ पे ए रह जाएगा माइनस का साइन, और बाकी क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। यहाँ पे माइनस एंड इन दोनों वैल्यूज़ में से जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 2 के टेबल में जो है 4 आता है। 2 कॉमन कर लिया, बाकी क्या रह गया, यहाँ पे ए रह गया। अब यहाँ पे हमने माइनस भी कॉमन किया हुआ, डेफिनेटली जब माइनस जो होगा वो अंदर वाला साइन जो है चेंज कर देगा। यहाँ पे प्लस था तो प्लस जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा जो है फिर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ार जो है वो 4 होता है। अब ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज़ देखें आप, सेम आ रही हैं, डेट मीन्स के हमारे जो है फैक्टर्स करेक्ट बन गए हैं। जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक दफ़ा राइट कर लें और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को जो है वो क्लोज कर लें। सेकंड जो टर्म थी वो थी ए स्क्वायर -2a। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है वो दोनों वैल्यूज़ में जो है वो ए जो है कॉमन है, ए कॉमन कर लेंगे, बाकी रह जाएगा यहाँ पे ए रह जाएगा, बाकी माइनस रह जाएगा, और यहाँ पे बाकी क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, यानी कि a इंटू -2। कॉमन फैक्टर निकाल लें, नज़र आ रहा है यहाँ पे जो है वो a-2 जो है वो पहली टर्म में भी है और दूसरी में भी है। तो a-2 को क्या करेंगे हम जो है वो कॉमन में राइट कर लेंगे, ठीक है, ये जो कॉमन है। और जो नॉन कॉमन है बाकी क्या रह गया था, यहाँ पे एक दफ़ा a-2 रह गया था और एक रह गया था, एक दफ़ा ए रह गया था। a-2 और ए को क्या कर लेंगे, यहाँ पे नॉन कॉमन की जगह राइट कर लेंगे। कॉमन a-2 था और नॉन कॉमन क्या था, a-2 और ए। एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करें, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की जगह क्या राइट करने हैं आपने a-2, और नॉन कॉमन की जगह राइट करने हैं आपने a-2 के साथ ए राइट कर देना है। और इन दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें अब मल्टीप्लाई कर दें, a-2 को a-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम a-2 होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और a को आपने एज इट इज़ ऐसे ही जो है प्लेस कर देना है। तो ये था हमारा जो है वो पार्ट नंबर 3। देखिए क्वेश्चन की जो है वो आपने 4.1 में जो चीज़ अंडरस्टैंड की हुई है ना, तो सिंपली वही चीज़ चल रही है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है न्यू आया है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर्स का और नॉन कॉमन फैक्टर्स का, और एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करें और सिंपल इजीली आप क्या करें, इसका जो है वो आंसर राइट कर लें। So, ninth class today we have solved first 3 parts of question number 3 of exercise number 4.3, and page number is 77. You have to do the practice of these sums on your NEET mathematics register. Thank you. Allah Hafiz.